औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से हैं और आप सबको वेलकम एक मरतबा फिर ऑनलाइन क्लासेस में। स्टूडेंट्स, हमने सीरीज़ का आगाज़ किया सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के हम मुख्तलिफ पास पेपर्स को सॉल्व कर रहे हैं। कल की क्लास में हमने 2017 का पेपर सॉल्व किया था जो MCQs बेस्ड था, और आज की क्लास में हम सॉल्व करने जा रहे हैं 2021 का एग्ज़ाम जो डिस्क्रिप्टिव हुआ था। स्टूडेंट, याद रहे कि इस मरतबा जो हॉस्पिटल फार्मासिस्ट का टेस्ट होने जा रहा है उसमें रिटन टेस्ट मेंशन है, और कुछ स्टूडेंट्स ने रब्ता किया वहाँ पर, उनको ये पता लगा कि ये एग्ज़ाम रिटन बेस होगा, यानी जो कमीशन के एग्ज़ाम्स होते हैं वो क्वेश्चन आंसर्स बेस होते हैं। तो हम अभी कंफर्म नहीं है कि ये MCQs बेस हैं या क्वेश्चन आंसर बेस हैं, तो हम दोनों तरीक़ों से इसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं। MCQs भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करता जा रहा हूँ अपने चैनल पे, और ये 2021 का जो ओरिजिनल पेपर था जो डिस्क्रिप्टिव था, मैं वो भी आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। और फर्स्ट से जो हम अपनी फास्ट ट्रैक प्रिपरेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं इंशाल्लाह, उसमें भी हम दोनों चीज़ें ऐड कर देंगे ताकि हम दोनों एतबार से अपनी प्रिपरेशन कर सकें। किसी भी हवाले से पेपर आए इंशाल्लाह वो पेपर हम सबका ज़रूर क्लियर हो। तो स्टूडेंट्स, हम आते हैं, ये 6 अप्रैल को हुआ था सवाल। तो पहला सवाल हमारे पास था ऐसे पर, उस साल एक ऐसे लिखना था हमें 3 वेव्स ऑफ कोविड-19 पेंडेमिक पर, UAE मार्स मिशन पर, इज देयर एनी नीड ऑफ मेगा डैम्स इन पाकिस्तान, रीसेंट वेव ऑफ प्राइस हाइक इन पाकिस्तान। इन चार में से किसी भी एक पर ऐसे लिखना था। ये जर्नल टॉपिक्स हैं और ऐसे लिखने के लिए हम अपनी एक क्लास रखेंगे ऐसे की। मैं भी आपको जनरली समझाता हूँ इसमें कि ऐसे के बेसिकली 3 पार्ट्स होते हैं हमारे, एक इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी एंड कंक्लूजन। इंट्रोडक्शन अगर जैसे कोविड का आप लिखने जा रहे हैं तो इंट्रोडक्शन बेसिक साइंस से शुरू होगा, फिर आप वायरस की तरफ जाएंगे, फिर आप इम्यूनिटी की तरफ जाएंगे, फिर मेन बॉडी पे आप कोविड-19 का जिक्र करेंगे और लास्ट में आप उसको कंक्लूड करेंगे। अगर आप डैम्स पे बात करेंगे तो सबसे पहले आप वाटर स्कार्सिटी पे बात करेंगे, वाटर की इंपॉर्टेंस पे बात करेंगे, इसके बाद आप डैम्स की तरफ आएंगे, देन कंक्लूड करेंगे। अगर आप इसमें मार्स मिशन की तरफ जाएंगे तो आप स्टार्ट सोलर सिस्टम से करेंगे, एनर्जी से करेंगे, लाइफ ऑन डिफरेंट प्लैनेट से करेंगे, उसके बाद अपने टॉपिक की तरफ आएंगे। अक्सर स्टूडेंट्स को मार्क्स कम इसलिए मिलते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी कि वो डायरेक्टली अपने टॉपिक पर जंप करते हैं और स्टार्ट से एंड तक से उसी पर बात कर रहे होते हैं। ऐसे लिखने के लिए आपको एटलीस्ट एक पैराग्राफ बेसिक ग्राउंड का, बेसिक इंट्रोडक्शन का देना लाजमी है। प्राइस हाइक पे अगर आप आएंगे तो फिर आप पहले थोड़ी सी पाकिस्तान की इकोनॉमी की बात करेंगे, उसके बाद आप प्राइस हाइक का जिक्र करेंगे, और टू द पॉइंट बात हो रही होगी, जनरलाइज बात नहीं होती है। मतलब आप ये नहीं कहेंगे कि बहुत महंगाई है, आप ये बताएंगे कि उसमें आपके पास कितना GDP जनरेट हुआ, कितना आपके पास परसेंट इंक्रीज हुआ, कौन कौन से रेट कितना परसेंट किस गवर्नमेंट में इंक्रीज हुए। इसके बाद सवाल है बेटा, व्हाट इज फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट एंड मार्केटिंग, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल्स इन डिटेल्स। मार्केटिंग के जो आपके पास प्रिंसिपल्स हैं, मैनेजमेंट मार्केटिंग के, उनको डिटेल में लिखना है। याद रहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं आप और आप ग्रेजुएट हो चुके हैं तो आपसे क्वालिटी आंसर्स एक्सपेक्ट किए जाते हैं, आपसे प्रेजेंटेशन भी एक्सपेक्ट की जाएगी। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप मार्कर्स का इस्तेमाल भी करेंगे अगर सब्जेक्टिव पेपर है, और आप टू द पॉइंट रहेंगे, बहुत लंबे पॉइंट्स नहीं होंगे, या तो हेडिंग्स में बात करेंगे या फिर पॉइंट वाइज आप बात करेंगे, और भले आप अपना आंसर 1 पेज या 2 पेज पर ले जाएं, पैराग्राफ की जगह आप पॉइंट्स की तरफ आएंगे। फार्मास्यूटिकल, पहले फार्मास्यूटिकल्स को डिफाइन करते हैं, फिर फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट को डिफाइन करें, फिर फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग को डिफाइन करें। इस तरह से फिर आप आगे प्रोसीड करेंगे। फिर आपके पास आता है डिस्कस द रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन असेसमेंट ऑफ मेडिकेशन एरर एंड करेक्टिव मेजर। अब यहाँ पर आपको फार्मासिस्ट का रोल, अब देखो इसमें बहुत बेसिक नहीं लिखना होता आपको कि ये फार्मासिस्ट की जिम्मेदारी है, आपने इसमें एग्जाम्पल से बात करनी होती है। फॉर एग्जाम्पल मेडिकेशन एरर आता है तो आप यहाँ पर प्रिस्क्रिप्शन का जिक्र करेंगे, प्रिस्क्रिप्शन के पार्ट्स का जिक्र करेंगे, किस पार्ट से कौन सा मेडिकेशन एरर जनरेट हो सकता है, फिर एग्जाम्पल्स बताएंगे कि अगर डोज नहीं लिखा इस मेडिसिन का तो क्या नुकसान हो सकता है, अगर लुक अलाइक साउंड अलाइक ड्रग थी उसके जेनेरिक नहीं लिखे तो क्या नुकसान हो सकता है, डॉक्टर ने कुछ स्पेलिंग चेंज कर दी अगर तो उससे कोई नई ड्रग दे दी तो उससे क्या नुकसान हो सकता है। आपको विद एग्जांपल्स अपनी बात को लिखना होगा। नेक्स्ट है रूल ऑफ फार्मासिस्ट इन सैटेलाइट फार्मेसी इन सेंट्रल स्टेराइल सप्लाई इन रूम हॉस्पिटल। तो यहाँ स्टेराइल का जिक्र हो रहा है, सैटेलाइट फार्मेसी का जिक्र हो रहा है, तो यहाँ पर आप डिस्पेंसिंग का जिक्र करेंगे। अगर ऑटोमेशन की बात कर रहे हैं तो ऑटोमेशन की बात करेंगे। अपने आंसर को सीक्वेंस में लेकर चलेंगे आप। फिर है डिफाइन कैप्सूल टैबलेट्स एंड एलेबोरेट द प्रोसेस इन प्रोसेस क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट फॉर दीज डोसेज फॉर्म। अब आपको सब में इनके इन प्रोसेस कंट्रोल लिखने होंगे, कैप्सूल के अलग और टैबलेट के अलग, चूंकि कुछ टेस्ट ऐसे हैं जो आप कैप्सूल में नहीं करते, जैसे हार्डनेस है, तो इन प्रोसेस कंट्रोल आप अलग से करेंगे। अच्छा, इन प्रोसेस कंट्रोल पर एक पूरा कोर्स मैंने करवाया, मैंने कम्युनिटी बनाई हुई है और उसका
व्हाट्सएप का नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में पहले कमेंट में लिख देता हूँ, आप वो ज्वाइन कर लेंगे तो जो रिलेटेड वीडियो लेक्चर्स है ना, वो इंशाल्लाह मैं वहाँ भेजता रहूँगा आप लोगों को, तो उसके साथ भी आप लोगों की तैयारी होती रहेगी। तो वो एक जर्नल प्रिपरेशन है, और जो हम फास्ट ट्रैक प्रिपरेशन इंशाल्लाह करने जा रहे हैं, वो प्रिपरेशन का लिंक भी मैं आप लोगों को भेजता रहूँगा, तो व्हाट्सएप और यूट्यूब पर कनेक्टेड रहिएगा आप। फिर सवाल आ गया, व्हाट आर रेजिन्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ रेजिन। देखो क्लासिफिकेशन कह रहा है तो फिर आपको क्लासिफिकेशन विद एग्जांपल लिखनी होती है इसमें, और आप इसमें उसको डिटेल लिखेंगे, यानी चार्ट्स बनाएंगे इसमें, जितना बेहतर प्रेजेंट कर सकते हैं डिस्क्रिप्टिव को आप उतना बेहतर प्रेजेंट करेंगे। नाउ अगला सवाल था, डिस्क्राइब इन डिटेल द फार्माकोलॉजिकल एक्शन एंड एडवर्स इफेक्ट ऑफ प्रोप्रानोलॉल। तो प्रोप्रानोलॉल से नहीं शुरू करना, आप इसकी क्लास ऑफ ड्रग से शुरू करना, उसकी एग्जांपल्स में आके फिर प्रोप्रानोल पे आना, एक सीक्वेंस बनाना आंसर की। मैं आपको ये चाहूँगा कि आप लोग इसके आंसर्स लिखो, और वो लिखने के बाद एक दफ़ा मुझसे चेक करवा लो व्हाट्सएप पर, तो मैं आपको वहाँ गाइड कर दूंगा कि इसमें और क्या क्या चीज़ें बेहतर होनी चाहिए, तो आपको और ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। फिर बेंजोडाइज़ेपिन पे क्वेश्चन है, उनकी वर्किंग पे सवाल है। हाइपरटेंशन, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ द ड्रग, प्रोटोटाइप ड्रग्स। तो फिर आप पहले क्लासिफाई कर देंगे ड्रग्स को, उसके बाद आप इसको लिखेंगे। तो ये टोटल 8 सवाल दिए गए, और आपको यहाँ पर कोई 5 सवाल अटेम्प्ट करने थे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास मैंडेटरी था। तो जहाँ पर आपके पास लिस्टिंग आ रही है, एग्जाम्पल्स आ रही हैं, पार्ट्स बन रहे हैं ना, वो सवाल ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है करना हमारा। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि और भी इस तरह के पेपर्स मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, और आप लोगों को आइडिया होता जाएगा कि किस तरीके से आपको ये तमाम चीज़ें करनी है। इंशाल्लाह आप लोगों से यूट्यूब पर और व्हाट्सएप पर कनेक्शन रहेगा। अपना बेहद ख्याल रखिएगा, और तमाम दोस्तों के साथ ये शेयर कर दीजिएगा जिन्होंने इस टेस्ट में अप्लाई किया था। अपना ख्याल रखिएगा आप सब लोग। अल्लाह हाफिज़।